एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज है हम करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट अर्थर। तो ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये थ्रिलर है, ठीक है। लेकिन जो इसमें है फाइट या एक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है उस पे बेस्ड है ये चैप्टर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चैप्टर को ओवरव्यू दे देती हूँ। जो मिडनाइट विजिटर है एक सस्पेंसफुल स्टोरी है जिसमें एक सीक्रेट एजेंट अपनी इंटेलिजेंस से एक ना डेंजरस क्रिमिनल को हरा देता है बिना किसी वेपन के, ठीक है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे दिखावा सब कुछ नहीं होता, इंटेलिजेंट इज़ मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। ये जो चैप्टर है इस पे ही बेस्ड है। इंटेलिजेंस इज़ मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो चैप्टर के जो मेन करेक्टर है वो एक तो ओजेबल है, ठीक है। वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो थोड़ा सा मोटा है और सिंपल दिखने वाला आदमी है, ठीक है। वो अमेरिकन है बट वो अभी पेरिस में रह रहा है, ठीक है। पेरिस में रहता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसका माइंड बड़ा काम माइंडेड है, ठीक है, और इंटेलिजेंट है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है फॉलर, ठीक है। वो एक यंग राइटर है और स्पाई स्टोरीज लिखता है। रियल स्पाई देखने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड है वो, लेकिन जब वो ओजेबल को देखता है तो उसको थोड़ा डिसअपॉइंट होता है उसको देख के, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड करेक्टर है वो मैक्स है। वो एक जर्मन स्पाई है, स्मार्ट है और एक वो डेंजरस क्रिमिनल है, ठीक है। वो पिस्टल लेकर ना ओजेबल के रूम में घुस जाता है, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर की एक बार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। क्या होता है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग क्या होती है स्टोरी की? स्टोरी स्टार्ट होती है जब फुलर है वो ओजेबल के साथ होटल के रूम में जा रहा होता है, ठीक है। और फुलर सोचता है कि एक सीक्रेट एजेंट स्मार्ट, हैंडसम और एडवेंचरस होगा। जब वो ओजेबल को देखता है तो वो उसको शौक लगता है। मतलब ओजेबल थोड़ा मोटा है, सिंपल है और बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं लग रहा। और उसको देख के जो फॉलोअर है वो डिसपॉइंट हो जाता है कि ये कैसा है, वो इसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर मेन ट्विस्ट क्या होता है, जब दोनों रूम में एंटर करते हैं ना तो वहाँ पे एक आदमी ऑलरेडी खड़ा होता है, ठीक है, जो था मैक्स, ठीक है। मैक्स के हाथ में ना पिस्टल होती है और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने आया होता है वो ओजेबल के पास, ठीक है। अब सिचुएशन ना थोड़ी डेंजरस हो जाती है, ठीक है। तो ओजेबल क्या करता है, यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ओजेबल बिल्कुल पैनिक नहीं करता उसको देख के, उसके मैक्स के हाथ में पिस्टल को देख के बिल्कुल पैनिक नहीं करता। वो कामली मैक्स को बोलता है कि तुम बालकनी के थ्रू आए हो ना, ये बालकनी होटल वालों ने एक्स्ट्रा बनाई है, ठीक है। वो उसको ऐसे बोलता है। एक्चुअली रूम में कोई बालकनी होती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्स को लगता है कि बालकनी सच में है। फिर ओजेबल एक और लाई बोलता है, एक झूठ बोलता है कि पुलिस ऑलरेडी चेक कराने वाली है क्योंकि होटल में सिक्योरिटी इशू हुआ था, ठीक है। तभी तभी ना डोर पे नॉक होती है। तो जो मैक्स है वो डर जाता है, वो बालकनी के थ्रू भागने की कोशिश करता है, लेकिन रूम में बालकनी थी ही नहीं। मैक्स सीधा नीचे गिर जाता है। फिर एक और ट्विस्ट है, वो जो डोर पे नॉक होती है ना वो कोई पुलिस नहीं होती है, ठीक है। वो वेटर होते हैं जो कि ड्रिंक्स देने आए होते हैं उनको, ठीक है। तो मतलब ओजेबल ने क्या किया, अपनी इंटेलिजेंस दिखाई और उसने उसके साथ मैक्स के साथ दो झूठ बोले, एक तो पुलिस वाला, एक बालकनी वाला, क्योंकि उसने अपनी लाइफ भी तो बचानी थी, अपनी ज़िंदगी भी बचानी थी, ठीक है। अभी क्लाइमेक्स क्या है जो मैक्स है शायद वो बालकनी से गिर के मर भी सकता है और शायद उसको कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। जो ओजेबल है वो सेफ रहता है और जो फॉलर है वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है कि अब उसे ये समझ आता है कि जो रियल स्पाई है सिर्फ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसके पावर और वो एक्शन ही कुछ करे, उसका दिमाग होना भी ज़रूरी है। हमें इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है, हमें कभी भी किसी को उनके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ दिमाग में होती है, बॉडी में नहीं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।